बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, तख्त अब्बास की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे और जहाँ जहाँ ईद मना ली गई है उनको भी, और जो ईद मनाने वाले हैं उनको भी ईद की बहुत सारी मुबारक। आज के दो सवाल बहुत अहम हैं और हम दोनों पे बात नहीं करेंगे। पहला सवाल है इकरा शुएब का। वो कहती हैं कि तलाक़ के बाद ससुराल से सामान कैसे वापस लिया जाए। हमेशा दिल में गुमान होता है कि वो ये चीज़ भी चोरी कर लेंगे, ये चीज़ भी रख लेंगे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी पर्दे की होती हैं जो वहाँ रखी होती हैं, क्या उनको ले जाने खुद जाया जा सकता है। और दूसरा सवाल फौजिया का है कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी चालाकी की वजह से दूसरों का एतबार तबाह कर देते हैं और फिर भी कॉन्फिडेंट होते हैं, और हम जैसे मासूम लोग अंडर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, बेवकूफ़ भी बनते हैं। क्या मुमकिन है कि हम अपनी ज़हनी साख्त को बदल सकें? हम इन दोनों पे फिर किसी रोज़ बात करेंगे। आज चूँकि ईद का दिन है तो ईद के हवाले से ही कुछ सवाल आए हुए, मैंने कहा हम उन पे बात कर लेते हैं। मोहसिन इरशाद ने पूछा कि सर, लड़कियों को बता दें कि किस किस को कैसे ईद मिली जाए, किसको गले मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, चूँकि बहुत सी लड़कियों को पता ही नहीं होता कि इससे किससे ईद कैसे मिली जाए। अच्छा मोहसिन साहब, मेरा ख्याल ऐसा भी नहीं है। बच्चियों को जो ये 6-7 साल की बड़ी होने लगती हैं तो इन्हें इल्म हो जाता है कि कौन उनके लिए बेहतर है, कौन उनके लिए बेहतर नहीं है और किसको कैसे मिलनी है। फिर भी आप कहते हैं कि इसको वजाहत से बयान किया जाए। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो एक तो अपने दादके और नानके जाते थे, ददहाल और ननहाल। तो शुरू में बिल्कुल बैठक होती थी, बैठक के साथ मेन गेट होता था, उसके बाद लंबा सेन कम से कम 2-3 कनाल का, फिर आखिर में 2-3 कमरे रहायशी कमरे होते थे जिसमें बड़ी बड़ी पेटियां रखी होती थी। पेटियों के ऊपर परछतियाँ जिन पे वो जहेज़ के जो बर्तन होते थे, कप और चैन के, वो वगैरह होती थी। ये मुश्किल पैटर्न था। तो जो मेहमान होते थे वो बैठक में रहते थे, अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कभी जा सकते। जब शादी ब्याह होती तो चारपाइयाँ उस पूरे सहन में बिछ जाती, तब भी वहाँ बच्चियाँ सर्व करने नहीं आती थी। बहुत हुआ तो जो घर की बड़ी ख़वातीन होती थी वो सर्व करती थी, या अगर मर्दाना जिसे कहते हैं बैठक, तो वहाँ भी घर से अगर सामान लाना, लस्सी लानी, दूध लाना, खाना लाना, तो मर्द ही जाके लाते थे। सो किसी गैर को घर की ख़वातीन से मिलने का, देखने का, छूने का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने चूँकि अपनी आंखों से सारे मंजर देखे हुए हैं कि बच्चियाँ जो ही ज़रा बड़ी होती स्कूल जाने वाली, तो उन्होंने अपनी चादर को या दुपट्टे को यहाँ से पकड़ के दांतों में दबा लेती थी। अजीब, वो जिसे कोंड करना है, वो पूरा कोंड भी नहीं होता था, पर उसमें एक शर्म सी, एक झिझक सी, एक लजा वो होती थी और पास से गुजर जाती थी। दैट्स व्हाट उस उम्र में शायद किसी नाना, दादा, बहन, भाई को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। ये मसला शहरों में आके हुआ जहाँ घर का दरवाज़ा खुला और साथ ही पूरा घर ओपन हो गया, और जो ड्राइंग रूम है वो घर का हिस्सा बन गए, लिविंग रूम। तो वो जो भी मेहमान आते हैं मियाँ के, दूसरे मुश्तरका, वो वहीं आते हैं और सब पे उनकी निगाह पड़ती है। अब ईद शबरात के मौके पे जब ये वहाँ अंदर होते हैं तो जो बच्चियाँ, औरतें पास से गुज़रती हैं, दो सूरतें हो सकती हैं। अगर तो आपके वो करीबी अजीज़ हैं तो डीलिंग और तरह की होगी। अगर अनजाने लोग हैं, दोस्त अब्बा लोगों के हैं, भाइयों के हैं, तो बिल्कुल और तरह की होगी। दो चीज़ें क्लैरिटी के साथ हम जान लेते हैं। एक, हमारी ज़िंदगी में महरम रिश्ते होते हैं और दूसरे नामहरम। महरम रिश्ते सबसे पाकीज़ा, अच्छे और मोहतरम होते हैं। इनके साथ शादी नहीं हो सकती, इनके साथ दिल का, मोहब्बत का, तहफ़्फ़ुज़ का रिश्ता होता है। वालिद महरम है, बाप महरम है, ससुर महरम है, नाना महरम है, दादा महरम है। ये इन रिश्तों का नाम लेते ही एक पाकीज़गी का सा, एक तहफ़्फ़ुज़ का सा, एक पूरी बड़ी दीवार का तस्वर आता है। जब ये दीवार टूटती है किसी बदबख्त की वजह से तो ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ होती है। रब ने भी इन रिश्तों के साथ निकाह को हराम किया। ये आपके तहफ़्फ़ुज़ की लेयर बनाई। इनके सामने आप अपना सर नंगा कर सकते हो, लेकिन अपनी ज़ीनत इनमें से किसी के सामने भी नंगी नहीं कर सकते। और ज़ीनत से मुराद आपका सीना है, ज़ीनत से मुराद आपका ये हिस्सा है। और मैं, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं तो ज़ीनत में आपका जो बेली बटन का हिस्सा है, वो भी जो आपका बाजू है, चाहे हाफ बाजू हो चाहे ये वाला पूरा बाजू जिसे स्लीवलेस कहते हैं, ये भी ज़ीनत है। अगर लड़की की पिंडलियाँ नंगी हों या पाँव से जो ऊपर से उसकी पजामा या शलवार ऊंची हो, तो बेसिकली तो वो भी जिस्म का वो हिस्सा है
जो अट्रैक्टिव फील होता है तो फैशन डिज़ाइनर ने उसको नंगा किया है। एक्ट्रेस या मॉडल्स उस हिस्से को क्यों नंगा करती हैं जो कि उस पर निगाह जाती है, चूँकि वो सेक्सुअली आपको अट्रैक्ट करता है। सो याद रखिएगा, इस पर जो मेरी एक फ़िक्र है या जिस पे मैं बिल्कुल यकसू हूँ कि वो सारे हिस्से जिस्म के जिसकी वजह से लड़की के बारे में, चाहे उसका रिश्ता कोई भी हो, देखने वाला चाहे उसका रिश्ता कोई भी हो, उसकी नीयत में फतूर आए या उसकी शहवत जागे या उसका हवस की तरफ ध्यान जाए, तो हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जब आग पता है कि जलाती है तो इसलिए तो आग से बचने का कहा गया। तो महरम रिश्तों के सामने आप, ये हो सकता है कि आप सर से दुपट्टा चादर उसके बिना भी चल फिर सकते हैं, लेकिन जो सीना नंगा करना है ये सिर्फ़ अपने शौहर के साथ, यानी जिस्म के बाकी हिस्से भी इसकी इजाज़त या इसकी राहत या इसका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ़ अपने मियाँ के साथ, बाकी सगे बेटे के साथ भी नहीं। याद रखिए कि जब बच्चे 7-8 साल से बड़े होते हैं तो उनके अंदर ये सेंस हो जाती है कि औरत के जिस्म के कौन से हिस्से हैं जो शहवत वाले, कौन से हिस्से हैं जिससे सेक्सुअली इंसान अरोज़ होता है। तो आप सोचिए, उस बच्चे की भी कोई भी मॉरलिटी नहीं है, कोई भी मॉरल फुटेज नहीं है, कोई मॉरल फुटिंग नहीं है, और उसकी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, देख रही हैं, चाहे वो घर देखे या बाहर देखे। मैं ये इसलिए डरता डरता आपको बताता हूँ कि मेरे पास इन दिनों जो बहुत ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं वो ऐसे भाइयों के हैं कि जिन्होंने अपनी बहनों को बेध्यानी में घर में चलते फिरते देखा, फिर छू लिया, सोते में छू लिया। आप सोचिए, हैं तो इंसान के बच्चे, हैं तो किसी अच्छे माँ बाप के बच्चे, फिर शर्म आती है, फिर हया आती है, फिर एहसास गुनाह होता है। उनको समझाने के साथ साथ मुझे हमेशा ये लगता है कि उस घर की माँ को भी समझाना चाहिए, उस घर की बेटी को भी, कि वो दूसरों के लिए आजमाइश ना बने। जब भी इन महरम रिश्तों के साथ आप ईद मिलना चाहो या बहुत दिनों बाद आप आए हो और मुलाकात करना चाहो, तो कभी फ्रंट से ना जाइए। हमेशा हमने तो चूँकि बचपन में ये देखा कि वालिदैन, दादा, नाना, चचा लोग सर पे हाथ देते थे। अच्छा, सर पे हाथ देना आमतौर पे यूँ नहीं होता, ये इस एंगल से होता है। बाप ने और भाई ने, अगर वो उम्र में आपसे काफ़ी बड़े हैं, तो ये हो लेता था कि बाजू यहाँ से आता था। ये भी एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ है, पर उसमें जिस्म के हिस्सों को छूने का एहसास नहीं होता था, एक ओनरशिप सी होती थी। ये तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता था कि बहन के या किसी भी अजीज़ा का जो जिस्म है उसका अपर हिस्सा किसी मर्द से, चाहे उसका महरम है, उसे छू जाए। इनफैक्ट ये एहतियात ही आपको बहुत सारे अजाब से बचा लेती है। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में देखा कि महरम और ना महरम के रिश्तों के बीच में कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो इनसिक्योर रिश्ते हैं, ये खौफनाक रिश्ते हैं। फूफा हुआ या खालू हुआ, ये चूँकि आपके ख़ानदान से नहीं होते, ख़ानदान से हो भी सकते हैं, पर इनके यहाँ बाइंडिंग या तहफ़्फ़ुज़ या फीलिंग वो अपनों वाली नहीं होती, ये अंदर से कहीं गैर और जालिम होते हैं। सो अपनी बच्चियों को इनके साथ बिल्कुल डिस्टेंस रखने का ज़रूर बताना चाहिए। इनके साथ अलग कमरों में, इनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने से जहाँ जहाँ कॉम्प्लिकेशन चूँकि होती मैंने देखी है, अल्लाह करे आपके मामले में ना हो, पर चूँकि जहाँ नुकसान होता है उससे बचने का ज़रूर केयर कर लेनी चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। जब जब आप इस बेहतियाती के मुर्तकब होते हैं, वो बच्ची छोटी हो या बड़ी हो या ख़ातून हो, जब आप सामने से आके मिलते हैं या आपका जिस्म उससे छूता है, तो हमेशा प्रॉब्लम होता है और ज़ाहिर है उसकी फीलिंग बदल जाती है, वो रिश्ते की पाकीज़गी एकदम से डामाडोल हो जाती है। तो एक तो इसको एहतियात कीजिए। ना महरम वो रिश्ते हैं जितने चचाज़ाद हैं, फूफीज़ाद हैं, मामूज़ाद हैं, खालाज़ाद हैं, ये सारे जलते अंगारे हैं, क्योंकि इनके साथ शादी हो सकती है। तो इनके साथ जब भी आप मिलेंगे, जिस्म छुएंगे, इनके साथ गले मिलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। सो इनके साथ जिस एहतियात से मिलना चाहिए, जैसे कोरोना ने और बड़ा अच्छा काम किया है ये वाला, आप ये भी कर सकते हैं, आंखों से कर लीजिए। यानी ये कहाँ लिखा हुआ है कि जाके ज़रूर उनके गले लगना है। अफसोस के मौक़ों पे भी आमतौर पे ये बेहतियाती हो जाती है, तो होना भी हो तो साइड से आइए। और ये जो जितने भी नामहरम हैं, हमेशा प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। जो अनजान और अजनबी रिश्ते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हम उनको जानते होते हैं। उनसे भी आप दूर से सलाम कर लीजिए, प्यार ले लीजिए, लेकिन साथ लगने का, अगर लगने का हो तो अपने आप को थोड़ा झुका लीजिए, झुका के, ताकि आपका जिस्म का कोई हिस्सा उनको ना छुए।
अच्छा ये जब जब छुएगा आग आपको भी लगेगी और उनको भी लगेगी। नतीजतन अगर उसके जज्बात अंगेख्त हुए या उसके अखलाकियात बर्बाद हो गए, उसके अंदर गुनाह के एहसास ने जन्म लिया और उसने आपको बाद में चीट किया या ट्रीट किया, आप सोचिए वो तो गुनाहगार होगा। तो मुफ्त में आप भी तो आजमाइश में पड़ोगे। मामूली सी चीज़ थी, उसको टेक केयर नहीं किया, नतीजतन नुकसान ज़्यादा हो गया। बहुत सी बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, सालों रहते हैं, पर आप वहाँ जिस लम्हे हाथ में लाने की नौबत आ जाती है तो उसके बाद उसको ज़्यादा डिस्कवर करने, ज़्यादा छूने का दिल चाहता है और वहाँ हमेशा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जब भी आप पहला कदम सीढ़ी पर रख लोगे तो उसके बाद दूसरे तीसरे से ना आपका जिस्म आपको रोक सकता है और ना ही कोई दूसरा आपको रोक सकता है। फ़ैसला तो आपके अपने दिल ने और एहसास ने करना होता था। मुझे याद है छोटे होते थे, अल्लाह जाने ये कैसे पता चले कि कोई अगर आके हाथ में यहाँ उंगली ऐसे करता था तो एकदम से बुरी फीलिंग होती थी। बाद में पता चला कि तो सेक्सुअल सिग्नल है, लड़के को दे या लड़की को दे, सगे को दे या गैर सगे को, उससे फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। मुझे याद है हम दूसरी तीसरी से जब चौथी पाँचवीं में आए तो थोड़े बड़े हो रहे थे, तो हमें हमारे टीचर ने कहा कि बेटा जब कोई मिले और अगर जिस्म का निचला हिस्सा तुम्हारे साथ छू जाए तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए। अगली एक इसलिए कि अगर बुरा न लगा तो उसने तो छुआ ही इसलिए है कि वो ये टेस्ट करना चाहता है कि इसके अंदर शैतान को रास्ता देने वाला कितना दिल है, कितनी जगह है। अच्छा ये बेसिकली छोटे छोटे बैरोमीटर्स होते हैं। आप पता नहीं हम इस पर बात नहीं करते, पर हमें तो छोटी उम्र में बच्चों को और बच्चियों को इन चीज़ों का इल्म हो जाता था और उसके बाद वो ज़िंदगियां ज़्यादा महफूज थीं। अभी घर बड़े हैं, दिल बड़े हैं, रिश्ते भी मेरा ख्याल हम यही सोचते हैं कि आई एम फ्री टू डिस्कस एवरीथिंग और मैं हमारे अजीज़ हैं, दोस्त हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं खाने वाने पे। बच्चों सब करना चाहिए, लेकिन जो लिहाज है और अपनी हिफाजत वो तो आप ही ने करनी है। वो होटल वाले नहीं करेंगे, वो घर वाले भी नहीं करेंगे। बहुत सी चीज़ें जो ओवरलुक हो जाती हैं। मुझे याद है हमारी एक अजीज़ा की बच्ची एक शादी के मौके पे, उस वक्त वो हो गई कुछ 5-6 साल की, तो एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और शादी हॉल से लेके बाहर निकला। ज़ाहिर वो जानने वाला था, लेकिन जब बच्ची ढूंढने लगे तो वहाँ नहीं मिली। तो जब वापस आई तो सबसे पहले बच्ची की माँ ने थप्पड़ मारा। फिर ये बच्ची ने बताया, उसने कहा फिर मेरी खाला ने मारा, फिर नानू ने मारा, फिर नानू ने मारा, फिर अब्बा ने मारा, और कहा कि तुम्हें ज़रूरत कैसे हुई किसी अनजान और अजनबी आदमी के साथ हमें बताए बिना तुम बाहर चले गए। ये तुम्हारा ना करने का काम था, ये तुम आगे कोई चीज़ चाहिए थी हमको बताते। आप सोचिए वो बच्ची ज़िंदगी भर कैसे गलती कर सकती है। सो बात चीज़ें बज़ाहिर बड़ी मामूली सी होती हैं कि ईद तो साल बाद आनी है, ओके, पर साल बाद का जो गलती हुई होगी और फसाद फैलेगा, इसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। मेरा रब आपको खुशियों से हमकिनार करे और गलतियों से आपको भी और आपके बच्चों को भी बचाए रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।